हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए क्योंकि सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा पेपर है जो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले रिवाइज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब उसको कैसे रिवाइज़ करना है 1.5 डेज़ के अंदर जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं और 6 दिन के अंदर जो सिर्फ़ एक ग्रुप दे रहे हैं, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं डालूँगा जल्दी। जल्दी मतलब अगले कुछ घंटों के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग आज सबसे पहले देख लेंगे हमारा एबीसी एनालिसिस या उसको मैंने एक नया नाम दिया है प्रायोरिटी एनालिसिस कि हमें किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो पिछले 12 साल से जो मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूँ, लगभग मैंने 24 पेपर देखे हैं स्टूडेंट्स के। उसके पहले मैंने खुद भी पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स 1-2 साल तक। तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के सामने ये टॉपिक्स रख रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा, अगर वो टॉपिक्स आप अच्छे से कर लोगे, बिलीव मी, अच्छे से करने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम के दिन भी आपको पहले उन पे ही फ़ोकस करना है। स्पेशली जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, उनके पास बहुत कम टाइम होता है, डेढ़ दिन के अंदर आपको बहुत कुछ रिवाइज़ करना है। तो आपके लिए तो एबीसी एनालिसिस और प्रायोरिटी एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी जो दोनों ग्रुप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ़ ग्रुप 1 दे रहे हैं, सिर्फ़ ग्रुप 2 दे रहे हैं सॉरी, उन लोगों के पास समय है, उनका पहला पेपर डायरेक्ट टैक्स है, तो दे हैव टाइम 5-6 डेज़ का समय है उनके पास। 5-6 दिन पहले आप जब पढ़ाई करोगे तो आप हो सकता है कि आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज़ करके जा सकते हो। लेकिन आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। तो कुछ टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे, अच्छे से करने का मतलब ये होता है कि सिर्फ़ रिवाइज़ नहीं करना है, इसके सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से करना है, इससे रिलेटेड केस लॉस भी अच्छे से करना है, सब कुछ अच्छे से करना है। मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आता है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोग उसे बड़ी आसानी से कर लोगे एग्ज़ाम के अंदर। तो कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, अगर वो टॉपिक कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा बिलीव मी। और आप एग्ज़ाम के दिन पेपर खोल के देखना और इस पर्टिकुलर शीट को ओपन खोल के देख करके देखना, आपको दिखेगा मैक्सिमम चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ वही आने वाली है एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले ए कैटेगरी, यहाँ पर कुछ 8-10 टॉपिक्स है। अगर ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लोगे तो आपका 70% पेपर इसी में से आने वाला है। आपका पूरा फ़ोकस कैटेगरी ए टॉपिक्स पे होना चाहिए। अगर आपने कैटेगरी ए टॉपिक्स एकदम टिप ऑफ द टंग पे कर लिया, एग्ज़ाम के दिन स्पेशली जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं जिनके पास 1.5 डेज़ है, उनके पास काफ़ी समय नहीं होता है, तो वो पहले इन टॉपिक्स पे ही फ़ोकस करेंगे। उसी हिसाब से मैंने 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी भी बनाया है कि पहले मैंने इन टॉपिक्स को रिवाइज़ करने के लिए ज़्यादा समय दिया है और फिर बाद में दूसरे टॉपिक्स के लिए समय निकाला है। तो जो मेरा 1.5 डेज़ का स्ट्रैटेजी है, वो भी इसी तरीके से बना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा अगले कुछ घंटों में। सबसे पहले ये टॉपिक्स देख लेते हैं कौन-कौन से। सबसे पहले पीजीबीपी, पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पीजीबीपी पर ही आने वाला है, जो आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन होगा। इसके लिए आप हमारी टोटल इनकम का वीडियो की मदद भी ले सकते हो, जिसके अंदर हमने ज़बरदस्त तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया है टोटल इनकम के सारे एडजस्टमेंट्स का। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से बनने वाला है। अगर 10 एडजस्टमेंट आते हैं, तो बिलीव मी 8 एडजस्टमेंट उस शीट में से ही आने वाले हैं, ये लिख के ले लो मुझसे। नेक्स्ट उसके साथ-साथ आप साथ में पार्टनरशिप फॉर्म, मैट, एएमटी, प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस ये भी कर लेना। इस पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये सब टॉपिक्स मिलाकर पहला क्वेश्चन बनेगा आपका और कभी-कभी मैट पे अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बट एक क्वेश्चन तो 14 मार्क का 100% बनने ही वाला है एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद टीडीएस, टीसीएस पे एकदम अच्छे से प्रोविज़न कर लो। टीडीएस, टीसीएस में 2-2 मार्क के क्वेश्चन्स आएँगे, 8 मार्क के। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, जब मैं ट्रस्ट बोलता हूं तो उसमें एग्जिट टैक्स भी आ जाएगा। ट्रस्ट और एग्जिट टैक्स एक ही पार्ट है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम 115, बीएए, बीएबी, बीएससी, बीएडी, बीएई, ये सारे प्रोविजंस अच्छे से कर लेना। ये आपके टोटल इनकम के सम्स के अंदर मिक्स होकर आ सकता है, या तो अलग से आ सकता है या एमसीक्यू भी आ सकता है। उसके बाद एनआर टैक्सेशन, डीटीडबलए के साथ एफटीसी, ट्रांसफर प्राइसिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, लेटेस्ट केस लॉज में से 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। 2 क्वेश्चन जनरली केस लॉज पे आते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 76 या 77 हमने जो अपनी कलर बुक में बनाया है, उसमें से आप केस लॉज अच्छे से कर लेना। एक बार रन थ्रू कर लेना। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है सारे केस लॉज का, वो भी कर लेना। और लेटेस्ट अपडेटेड केस लॉ की शीट भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है, वो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो मुझे बता देना, 9009008977 पे मैसेज कर देना। मैं आप लोगों के साथ वो जो भी आपको मिल नहीं रहा है, आप मुझे बता दो, मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा, ठीक है, डोंट वरी। क्योंकि अभी आप लोगों के पास उतना समय नहीं है उसे ढूँढने का, मेरा काम है, मैं फ्री हूँ आपके लिए, ठीक है? आपके पास शायद उतना समय नहीं होगा, लेकिन मैं अभी अपने आप को अगले 10 दिनों के लिए कंप्लीटली फ्री रख रहा हूँ। आज 30 तारीख है, 9 नवंबर तक मैंने सारे लेक्चर्स कैंसल कर दिए हैं। 9 नवंबर तक मैं कोई लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई दिवाली नहीं मना रहा हूँ इस साल, लेकिन पूरा टाइम मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ अगले 10 दिनों तक। आपको किसी भी किस्म की कोई भी सहायता चाहिए, मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, ठीक है? डोंट वरी।
नेक्स्ट ब्लैक मनी लॉ कर लेना अच्छे से, क्योंकि ब्लैक मनी लॉ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में जनरली आएगा, डिस्क्रिप्टिव में कम आएगा, और टैक्स ऑडिट के ऊपर लास्ट क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का। अगर आप इतने टॉपिक्स अच्छे से कर लोगे, बिलीव मी, इसके साथ टैक्स रेट्स भी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो टैक्स रेट्स अच्छे से देख लेना। ये टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो 65 से 70 मार्क्स आपका डीटी का सिलेबस खत्म हो गया। इन टॉपिक्स पे आपका टारगेट होना चाहिए कि 65 से 70 मार्क्स अगर इन टॉपिक्स में से आता है तो इन टॉपिक्स में से अपने को 75% स्कोर करना है। तो 70 का 75% कितना होता है, काउंट कर लो, ठीक है, लगभग होता है 52 53 मार्क्स। तो आपको ये टारगेट बनाना है कि ये 70 में से आपको 75 नहीं तो 70 तो लाना ही है। तो 70 में से 70% कितना हो गया, क्योंकि इन टॉपिक्स पे आपको 100% कंट्रोल लाना है। इन टॉपिक्स पे अगर 100% कंट्रोल आ जाता है तो 70% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इन टॉपिक्स में से 70 में से 70 मतलब 49 मार्क्स यहां से आ जाने चाहिए, और फिर बचे हुए 30 मार्क्स में से अगर 50% भी आता है, 50 भी आता है, 50 भी आता है तो भी 15 मार्क वहां से आ जाएगा। तो 49 प्लस 15 64 हो गए। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा टारगेट 60 से 65 मार्क्स तो मिनिमम होना ही चाहिए सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर। स्पेशली जब हमने इतना सब कुछ किया है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, जैसे हमने इतने सारे आरटीपीस के कंपाइलेशन, एमटीपीस के कंपाइलेशन, पास्ट पेपर का कंपाइलेशन, एमसीक्यू के सिनेरियो, रिवीजन वीडियोस, आरटीपी एनालिसिस, टोटल इनकम के वीडियो, जो हो सकता था मेरे से मैंने सब कर दिया आपके लिए। जो हो सकता था, अभी भी मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा कमी किया और कुछ कर सकता हूं मैं, बट समय नहीं है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है इससे ज्यादा करने का। तो ये कुछ चीजें, ये टॉपिक्स मैं बस ये एबीसी एनालिसिस, या ये जो भी आपका परेटो एनालिसिस भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, प्रायोरिटी एनालिसिस भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, जो भी नाम देना है, नो, इसका मतलब है कि बस इस वीडियो और इस शीट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, तुमको बताना कि कौन से टॉपिक्स पे तुमको एग्जाम के दिन पहले फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स पे आपको 100% जान लगा देनी है। वो ये टॉपिक्स है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है, बिलीव मी, वो सब मिलाकर 30 मार्क्स से ज्यादा नहीं आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, आ जाओ, चलो चेक करते हैं। तुम्हारा सर का दर्द सबसे बड़ा, रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट प्रोसीजर डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, अपील, पेनाल्टी, ये सब मिलाकर 10-12 मार्क्स से ज्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, डीआरसी, एआईएफ, वीडीए, कैपिटल गेन्स, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, अपडेटेड रिटर्न, बिजनेस ट्रस्ट, कार, अब ये सब बी कैटेगरी में आते हैं। अब बी कैटेगरी में से सर कोई टॉपिक मार्क करवा दोगे आप हमें? यस, अगर बी कैटेगरी में से कुछ टॉपिक्स मार्क करवाना है तो पेनाल्टीज कर लेना अच्छे से एकदम, स्पेशली जो वो कैलकुलेशन होती है ना पेनाल्टीज की, 270 ए वाली जो पेनाल्टी कैलकुलेशन है, 50% 200%, वो अच्छे से कर लेना। दूसरी चीज, डीआरसी कर लेना, क्योंकि कभी कभी आता है उसके ऊपर एक 4-4 मार्क का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आजकल बना रहा है। एआईएफ कर लेना, कैपिटल गेन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना, बहुत ज्यादा नहीं, और बिजनेस ट्रस्ट कर लेना। इतने टॉपिक्स कम से कम अच्छे से कर लेना। और गार के अंदर सिर्फ आपको वो टैक्स प्लानिंग क्या होता है, इवेजन क्या होता है और टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है वो कर लेना। उतना भी कर लोगे तो काफी है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना ही करो, कोशिश करो, हो सकता है तो पूरा सिलेबस अच्छे से करो, लेकिन एक प्रायोरिटी बता रहा हूं मैं। प्रायोरिटी में आपको पहले इन टॉपिक्स को करना जरूरी है। पता चला स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि पहले शुरू क्या करना है। ऑडिट का पेपर खत्म हुआ, घर पे आ गया, पहले कैपिटल गेन शुरू कर दिया क्योंकि टीचर ने पहले कैपिटल गेन्स पढ़ाया था। गई भैंस पानी में। आपने 4-5 घंटे कैपिटल गेन्स में लगा दिए, 4-5 घंटे कैपिटल गेन्स में लगा दिए ना अगर आपने, तो फिर आप पैनिक हो जाओगे अगले दिन सुबह जब उठोगे, क्योंकि आपने ऑडिट का पेपर देकर आए, आपने रात में 12 बजे तक कैपिटल गेन्स रिवाइज किया, अगले दिन सुबह उठा तो सामने देखा तो बहुत बड़ा समंदर सामने पड़ा हुआ है और इसको पार करना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने सबसे घटिया टॉपिक सबसे पहले उठा ली, जो एग्जाम में बहुत कम नंबरों के लिए आती है। कभी कभी आती है तो 25 मार्क के लिए भी आता है कैपिटल गेन्स, कभी कभी नहीं आता है तो 4 मार्क के लिए भी नहीं आता है। लास्ट 10 अटेम्प्ट से कैपिटल गेन्स का वेटेज बहुत कम है एग्जाम में, इसलिए मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं, ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि इसका इतना ज्यादा वेटेज एग्जाम में नहीं है। ठीक है, देयरफॉर आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको प्रायोरिटी देना है। सीधी बात है, दो तरीके के स्टूडेंट है। एक उस तरीके का स्टूडेंट है जिसको सब कुछ आता है, जो एक दिन में सब रिवाइज कर सकता है, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। ऐसे देश में 1-2% स्टूडेंट ही होंगे, 99% स्टूडेंट ऐसे नहीं है। 99% स्टूडेंट्स का एग्जाम के दिन कुछ ना कुछ छूटने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक कैलकुलेटेड रिस्क किसे बोला जाता है। क्या मैं छोड़ दूंगा तो मुझे इतना तकलीफ नहीं होगी, क्या मैं छोड़ दूंगा तो मुझे पास फेल का इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक रिस्क ले रहा हूं मैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं, बस वही काम है इस पर्टिकुलर प्रायोरिटी एनालिसिस का। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सी में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। कैटेगरी सी में आपका टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज के कुछ छोटे मोटे टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेट ऑफ, लेकिन उसमें सेक्शन 79 अच्छे से देख लेना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, एडवांस टैक्स, बोनस ट्रिपिंग, डिविडेंड ट्रिपिंग, चैप्टर 6 से बीएफएआर, ये सारे टॉपिक्स आपके, मतलब ये सब मिलाकर बोलूं मैं आपको, ये सब मिलाकर भी आपके 10-12 मार्क्स से ज्यादा नहीं आने वाले एग्जाम के अंदर। ये सारे टॉपिक्स मिला के 10-12 मार्क्स से 12-15 मार्क मैक्सिमम पकड़ लो, मैक्सिमम 15 मार्क पकड़ लो, आपके एग्जाम के अंदर ये सारे टॉपिक्स मिला के आएंगे।
तो स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप इनसे मत शुरू कर देना। आपको चैप्टर 6 से आसान लग रहा है तो आप उससे शुरू कर रहे हो। आपको सेट ऑफ आसान लग रहा है तो आप उससे शुरू करें। ये सब टॉपिक एग्जाम के दिन पहले देखने लायक नहीं है। देखो उसे, लेकिन पहले मत देखो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो इस शीट में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बस सिंपल रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हो इस एनालिसिस को। मैं लेट अस कीप इट्स वेरी सिंपल। इसको बहुत सिंपल रखते हैं कि आपको ये जो टॉपिक्स ए कैटेगरी में मैंने डाले हैं वो आपको अच्छे से करना है। बस ये अगर आप अच्छे से कर लोगे, और ये अच्छे से कर लेना टॉपिक सारे, और दूसरी चीज मेरे 34 एमसीक्यू केस सिनेरियो का वीडियो अच्छे से देख लेना, और जो हमारा 7.5 घंटे का जो लेजेंडरी मैराथन है वो अच्छे से देख लेना, पास्ट आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर, और टोटल इनकम की शीट देख लेना जो हमने 1 घंटे में शीट डिस्कस की थी। बिलीव मी, अगर आप इतना कर लोगे, और अगर आप में थोड़ा सा भी सेंस है, अगर पेपर कैसे लिखना है, पेपर लिखना तो एक आर्ट होता है, अगर एक बेसिक सेंस भी है पेपर लिखने का, आपको एग्जामिशन आराम से आ जाएगा, चिंता मत करो। मेरे हजारों स्टूडेंट्स को एग्जामिशन आया है। इनफैक्ट कितने सारे स्टूडेंट्स मुझसे नहीं पढ़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मैराथन हमारा ही फॉलो किए हैं लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, और उनको भी एग्जामिशन आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर आप लोग बस ये जो बेसिक चीजें मैं बोल रहा हूं उस पर भरोसा कीजिए मुझ पे। मुझे पता है आप लोग मुझ पे बहुत भरोसा करते हो, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार मुझ पे भरोसा कीजिए, इतना कीजिए, अगर पेपर एवरेज आता है तो आपका पेपर आसानी से चला जाएगा, इजी आता है तो भी आसानी से चला जाएगा, डिफिकल्ट आता है तो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, वेरी डिफिकल्ट आता है तो भी आपका पोजीशन एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स विल बी फार बेटर, दैट आई कैन से यू विद चैलेंज। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को क्रिटिकल टॉपिक्स मुझे बतानी थी, मैंने बता दिया। इन टॉपिक्स पे ध्यान दो एंड आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, और नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या चल रहा है आपका प्रिपरेशन, किस तरीके से चल रहा है, कहां पहुंची आपकी डायरेक्ट टैक्स की गाड़ी, और कितने कंफर्टेबल हो डायरेक्ट टैक्स के अंदर, और कितना कॉन्फिडेंस है आप लोग नवंबर 24 में अच्छे नंबरों से पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, नीचे लिख के बताओ। लिख के बताओ दैट आई विल पास दिस एग्जाम 100% सर, 100% सर। रिजल्ट कैसा भी आए मैं तो पास होने ही वाला हूं। देखो, रिजल्ट डिफिकल्ट आता है, आसान आता है, अपने कंट्रोल में नहीं है वो। बहुत लोग कयास लगा रहे हैं, बहुत लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जबरदस्ती डरा रहे हैं बच्चों को कि लास्ट टाइम इतने सारे सीए को पास करवा दिया, 20,000 सीए को पास करवा दिया, तो इस बार रिजल्ट डिफिकल्ट आएगा, इस बार पेपर डिफिकल्ट आएगा। अरे छोड़ो, ये सब भाड़ में जाए। ये सब कौन चिंता करता है पता है? जिनके प्रिपरेशन के अंदर कोई खोखलापन है, जो ढंग से प्रिपेयर नहीं करते हैं, जो ढंग से पढ़ाई नहीं करते। आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, चिंता मत कीजिए, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। इंस्टीट्यूट को पेपर डिफिकल्ट लाना है, लाने दे। इंस्टीट्यूट को पेपर डिफिकल्ट चेक करना है, चेक करने दो। अगर देश में 1% बच्चे भी पास होते हैं तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में कि उन 1% में मैं आऊंगा, बाकी 99% से मुझे कोई लेना देना नहीं है। देखो, ऑलवेज रिमेंबर, योर एक्शन इज इन योर कंट्रोल, लेकिन योर आउटकम इज नॉट इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में आपका एक्शन है, आपका आउटकम नहीं है। आउटकम भगवान के हाथ में है, भगवान जो करना चाहेगा वो करेगा। एक आसान पेपर में भी आप फेल हो सकते हो, और एक डिफिकल्ट पेपर में भी आप पास हो सकते हो। आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो, आप अपने आप पे भरोसा करो, रिजल्ट की चिंता ज्यादा मत करो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, पेपर लिखो, खत्म करो। बिलीव मी, पेपर के बाद रिव्यू व्यू देखते मत बैठना। ठीक है, रिव्यू व्यू पेपर के बाद बिल्कुल भी देखते मत बैठना। अगर मैं भी डालता हूं तो भी मत देखना, देखो ही मत, एग्जाम के बाद देखो, देखो ही मत, रिव्यू देखो ही मत। दूसरी चीज, मैराथन भी देखते मत बैठना। ठीक है, स्पेशली जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। देखो, तुम्हारे पास 1.5 दिन का टाइम है, फालतू टाइम वेस्ट मत करो ये फालतू मैराथन में। 1.5 दिन के अंदर आप वो मैराथन में टीचर लाइव बोलते रहेगा, आप सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, कुछ आपको रिटेन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि टीचर बोल रहा है, आप खुद से थोड़ी पढ़ रहे हो। उस दिन आपको खुद से पढ़ना है, टीचर की बोली हुई बात थोड़ी सुनते रहनी है, सुनते रहनी है। और अगर सुनना भी है तो फिर पुराने रिवीजन वीडियो देखो, फास्ट करो, 1.5x की स्पीड पे देखो, ताकि आप कम समय में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सको। तो प्लीज थोड़ा सा अपनी अकल लगाओ, भगवान ने अकल दी है, उसका इस्तेमाल करो, और देखो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस बार दिवाली को थोड़ा त्याग करो, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो दिवाली को इस बार। देखो, रिजल्ट के दिन भगवान आपके लिए दिवाली से बड़ी दिवाली लाएगा। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।